नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने उन्हीं 10 टॉक्स के साथ अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने आया हूँ, जिसके ऊपर मैं रोज आपके साथ बात करता हूँ। कल की वीडियो की परफॉर्मेंस अगर आपने आज मार्केट में एनालाइज की होगी तो रिजल्ट आपने खुद देख लिए होंगे। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, उसको कंपेयर करके आप आज के रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए 24 सितंबर के लिए इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं। चलिए उनके ऊपर एक बार फिर से बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखिए नए लोज रोज एक के बाद एक बना रहा है। कल की क्लोजिंग इसकी 183 के नीचे आई थी, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ था और आज की क्लोजिंग उससे भी नीचे की आई। मेरे टारगेट थे 171 के, ऑलमोस्ट प्राइस नीचे की तरफ लगा है 174, उसके ऊपर थोड़ा सा गेन करके क्लोजिंग दी है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 171 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। और यही वो स्पोर्ट है जो पिछले तकरीबन आज तक के जो मार्च के लोज थे, इंट्राडे में तो एक बार बहुत नीचे तक गया था प्राइस तकरीबन 140 के आसपास, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पे लो था वो था लोअस्ट साइड पे 168। नियर अबाउट हम ऑल टाइम लो के आसपास आ चुके हैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जो रिसेंटली पिछले आप ये मान के चलिए 2 साल के आसपास का जो लो है उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। अब यहां से शॉर्ट साइड पर ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब भी एक पुल बैक देखा गया तो अच्छा बड़ा पुल बैक होगा और हो सकता है कि वो प्राइसेस फिर आपको 2 साल बाद देखने को मिले। तो शॉर्ट अभी अवॉइड कीजिएगा। 171 तक आप शॉर्ट कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग आई है 178। अगर इसके नीचे हम ओपन होते हैं, आप यही 178 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 171 के टारगेट के लिए। बाइंग अभी मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि नीचे हमें एमएसीडी कोई सिग्नल नहीं दे रही रिवर्सल का, और आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन में है। जब ऑलरेडी इतनी ओवरसोल्ड हो चुकी है, आरएसआई 24 के आसपास है, यहाँ से शॉर्ट करके फंसने वाली बात हो सकती है। तो शॉर्ट को अवॉइड कीजिए। अगर यहाँ से रिवर्सल हम देखेंगे, जब भी दिखता है, इसके लिए 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है कल भी रिवर्सल आ जाए। जब हमें रिवर्सल दिखेगा हम बाइंग करेंगे, तब तक के लिए हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। बाइंग बुलिश ट्रेंड इस स्टॉक में तब कंटिन्यू होगा जब क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस बहुत ऊपर का प्राइस मैं बता रहा हूं, तकरीबन 190 को क्रॉस करे और 196 प्राइस के ऊपर की एक क्लोजिंग मिले, तब हम ये कहेंगे कि इस स्टॉक में एक स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई है। अदरवाइज अभी अवॉइड कीजिए। आईटीसी आईटीसी देखिए रोज नए लोज दिखा रहा है, और पिछले 7 दिन से तो कंटिन्यूस प्राइस एक के बाद एक लो लग रहा है। और हमें अगर आरएसआई को देखें तो ये भी 21 के आसपास है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है। मैं मान के चलता हूँ नीचे 20 और 0 का जो जोन होता है, ये हाईली ओवरसोल्ड जोन है। 21 से 10 की तरफ भी जा सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुके हैं। थोड़ा सा और भी हो सकते हैं, मैं ऐसा डिनाई कभी नहीं करा कि हम यहाँ से अब पुल बैक ही लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ फिर से सोल्ड पोजीशन में नई पोजीशन बेचकर बनाते हैं तो ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कभी भी कोई भी एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो शॉर्ट मत बनाइएगा। कोई भी जहां से भी हमें इंडिकेशन रिवर्सल का दिखेगा हम वहां ट्रेड लेंगे, लेकिन अब यहां से शॉर्ट करना की पॉसिबिलिटी मैं मानता हूं कि 165 तक इसका प्राइस गिर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ जाने की केवल 6 से 7 रुपए की है। और रिवर्सल की पॉसिबिलिटी, अगर रिवर्स हुआ प्राइस तो काफ़ी तेज बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरी बात मानिए, आईटीसी को यहाँ से कोई एग्रेसिव ट्रेडर है
जो शॉर्ट करके ही चलना चाहता है, मार्केट ट्रेंड के साथ ही जाना चाहता है, वो 178 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो वो शॉर्ट कर सकता है 165 के टारगेट के लिए। तो बाइंग हम अभी अवॉइड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को ने एक 161 का एक क्रूशियल सपोर्ट है जिसको बार बार ये पिछले 3 दिन से होल्ड कर रहा है और क्लोजिंग इसके ऊपर की तरफ आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आरएसआई क्या ओवरसोल्ड है, नहीं, अभी ओवरसोल्ड नहीं है, अभी इसमें गुंजाइश और गिरने की है। एमएससीडी में सिग्नल हमें कहीं भी रिवर्सल का नहीं है, तो हम क्यों ना ट्रेंड के साथ ही कंटिन्यू करें। हमें यहाँ शॉर्ट नहीं करना, हम शॉर्ट करेंगे 161 के ब्रेक होने के बाद। उस केस में प्राइस को आप 159 तक मूव करने दीजिए। 159 जब चला जाए तो आप 161 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 148 के टारगेट्स के लिए, क्योंकि इसमें अभी गुंजाइश है और नीचे जाने की। और जब तक प्राइस 176 को क्रॉस नहीं करेगा हम बाइंग नहीं करेंगे, तो शॉर्ट साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं बात करूं आपसे डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में देखिए अभी एक बुलिश स्ट्रेंथ कायम है। हाईली ओवरबॉट जोन से हम थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं और नॉर्मल सिचुएशन में आ गए हैं। अब यहाँ से अगर एमएसीडी को देखें अभी भी बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट है और हमें यहाँ पे बेच के नहीं चलना, क्योंकि हम इस स्टॉक में मोमेंटम और ट्रेंड बुलिश साइड पे है। आप तीन दिन की कैंडल्स को लगातार रेड देख जरूर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेलिंग को अवॉइड करूंगा। मैं सेलिंग तब तक नहीं करूंगा जब तक प्राइस 4880 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे। जब तक प्राइस इसके ऊपर है मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। और किसी को अगर बाइंग करके चलना है तो आप 4980, 100 पॉइंट्स नीचे का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 4980 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। जो पुल बैक इसमें 3 दिन से कंसोलिडेट प्राइस कर रहा है, हम 5400 के टारगेट फिर से देख सकते हैं। तो अभी शॉर्ट मत सोचिएगा, मोमेंटम और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव है। अब मैं बात करता हूं आपके साथ सिप्ला। देखिए सिप्ला ने आज की जो क्लोजिंग है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है उसके आसपास ली है। ये जो कल एक डोजी देखेंगे, डोजी का पता ही है आपको। डोजी एक कंफर्मेशन होती है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल, या हम ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट डिसाइड करना चाहती है कि उसे किस तरफ जाना है। देखिए इतनी बड़ी एक रेडिश कैंडल, उसके बाद एक डोजी और उसके बाद आज फिर एक रेडिश कैंडल। अब एक प्राइस पर नजर रखिएगा कल के दिन के लिए। 755 का एक ऐसा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक हर्डल दिखेगी आपको जहां प्राइस अटक सकता है 750 के आसपास। अगर वो भी ब्रेक होता है तो हम 710 तक गिर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें 755 को ब्रेक होने का वेट करना है। आप उस केस में 10 रुपीज ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए 765 का, तब आप शॉर्ट कीजिएगा। टारगेट मैंने आपको दो नीचे के बताए, 750 और 710। नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू एमएसीडी देखें ट्रेंड इसमें अभी बुलिश है, लेकिन हिस्टोग्राम का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से कहा है कि आप 755 तक का वेट कीजिएगा। बाइंग अभी हमने कहीं नहीं करनी, बाइंग के लिए अभी कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम बात करता हूं भारती इंफ्राटेल। देखिए भारती इंफ्राटेल ने केवल 3 कैंडल्स के अंदर ही मेरे सारे टारगेट अचीव कर दिए। 172 तक मैंने कहा था प्राइस गिरेगा, और देखिए 191 से 172 होने में केवल 2 दिन लगे। 2 दिन के अंदर ही केवल 170 या 200 रुपए वाले स्टॉक ने कितनी बड़ी नेगेटिव मूव दिखाई। अब क्या यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए ये अब मैं आपको एक टारगेट देता हूं 157 का, मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। इसका प्राइस 157 तक और नीचे गिर सकता है, जिस तरीके से इसकी एक आज के दिन की क्लोजिंग आई है।
तो अब हम इसमें एक नज़र रखेंगे 159 की। किसी को शॉर्ट करना है, वैसे ट्रेंड नेगेटिव है, MACD बेयरिश क्रॉसओवर है और हाईली ओवर सोल्ड पोजिशन में जा चुका है। 28 की RSI है, फिर भी RSI ओवर सोल्ड होने की वजह से ऐसा नहीं है कि प्राइस नहीं गिरेगा, तो प्राइस गिर सकता है। मेरे हिसाब से 159 का टारगेट हमें कल के दिन में दिख सकता है। कल के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना है तो आप 172 का स्टॉप लॉस लीजिए, 6 से 7 रुपये ऊपर का, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, 10 मिनट देखिएगा। अगर प्राइस नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट कीजिए 159 के टारगेट के लिए। बाइंग अवॉइड कीजिए, अभी बाइंग में कहीं स्ट्रेंथ है ही नहीं। जब कोई रिवर्सल आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब भारती एयरटेल देखिए, मैंने नीचे का टारगेट जो आपको दिया था 437 का, वो भी अचीव हो गया। ये देखिए, अब यहाँ से और क्या पॉसिबिलिटी है। आप मेरी किसी भी पिछली वीडियो के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, देखिए मेरे सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मार्केट टूट रही है इसलिए सारे टारगेट अचीव होंगे, बिल्कुल, लेकिन ये टारगेट्स मैंने तब आपके साथ डिस्कस किए थे जब मार्केट अप साइड पे थी, जब उन्होंने यहाँ से एक इंडिकेशन दिया बेरिश साइड पे, जब वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तब मैंने ये टारगेट आपके साथ डिस्कस करने शुरू करे कि हम यहाँ तक गिर सकते हैं। देखिए, अब हम इतनी बड़ी आज एक रेडिश कैंडल बनने के बाद हमने हमारी क्लोजिंग 436 के नीचे आई है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ से और नीचे कितना जा सकते हैं, मैं उसको भी आपके साथ डिसाइड कर लेता हूँ। देखिए, अगर हम अब यहाँ से नीचे गिरे, यानी 413 से नीचे गिरे, तो उसके बाद की सपोर्ट आप देखिए कहाँ बनती है, 377 की। मैं आपके साथ हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ। देखिए, उसके बाद हम यहाँ रुकेंगे 373 के बाद। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 413 को ब्रेक कर देते हैं, एक और बड़ा तकरीबन 40 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है, तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। हाँ, RSI हमें ओवरसोल्ड पोजीशन में दिख रही है। ओवरसोल्ड जब होती है, देखिए पीछे ये कब कब ओवरसोल्ड हुई, देखिए यहाँ ओवरसोल्ड हुई फरवरी में, उसके बाद का पुल जो जंप देखा गया, देखिए कहाँ कितना बड़ा देखने को मिला। एक बार पिछले साल सितंबर में देखिए ओवरसोल्ड हुई। तो इस स्टॉक की हिस्ट्री है, ये कई बार ओवरसोल्ड होता है और उसके बाद का जंप इसका बहुत बड़ा होता है। तो उसी ट्रेंड के साथ हम भी ट्रेड लेंगे। तो इसीलिए केवल कल के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो 436 का स्टॉप लॉस लगा के आप फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए 413 के लिए। मेरी मानिएगा कि 413 का जब टारगेट आपका अचीव हो जाए तो फर्दर शॉर्ट में मत बैठिए, क्योंकि जो पुल बैक होगा काफ़ी बड़ा होगा। उस केस में 475 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव है, इसलिए मैं केवल नेगेटिव साइड पे बात कर रहा हूं। अभी बाइंग साइड पे आपके साथ कोई टारगेट डिसाइड नहीं कर रहा। अब मैं बात करता हूँ बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस ने जब यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया तो उसके बाद एक रैली नीचे की शुरू हुई और हम नीचे तकरीबन देखिए 3200 तक तो गिर चुके हैं। अब यहाँ से और कितना गिर सकते हैं, देखिए एक पिछले जो एक बड़ी सपोर्ट निकल के आती है अब वो है 3165 की और उसके बाद की आती है 2980 की। ये दो सपोर्ट्स ऐसी हैं कि अगर यहाँ पे ये प्राइस संभल गया तो ठीक, अदरवाइज तकरीबन 600 पॉइंट्स का फॉल देखने को बजाज फाइनेंस में मिल सकता है। मैं अभी इतनी दूर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसा ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं RSI की बात करूं, अभी गिरने की गुंजाइश बहुत बाकी है। MACD में कहीं रिवर्सल नहीं है और अपना ओपिनियन हम शॉर्ट साइड पे ही क्रिएट करेंगे। किसी को कोई ट्रेड लेना है तो वो शॉर्ट साइड पे लीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि जहां हम आज क्लोज हुए हैं, अगर हम इससे नीचे ही ओपन होते हैं तभी शॉर्ट में पोजीशन देखिएगा, अदरवाइज नहीं। अगर हम 3240 के नीचे ओपन होते हैं, यानी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, आप 15 से 20 मिनट देखिएगा। आज की क्लोजिंग 3243
या 3240 का ही स्टॉप लॉस लीजिएगा, शॉर्ट कीजिएगा 3165 के टारगेट के लिए। और अगर 3165 का टारगेट ब्रेक हुआ तो हम 2975 तक गिर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी अभी डाउन साइड ज़्यादा है। बाइंग हम 3500 क्रॉस करने के बाद सोचेंगे, 300 पॉइंट्स ऊपर जाके, तब हम लॉन्ग साइड पे बैठेंगे। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, किसी को पोजीशन लेनी है। आप यहाँ पे इतना टूट रहा है, आप ऑप्शन बाय करके चलेंगे। मैं कॉल पुट की बात नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ से, चलो ये कॉल भी आपने बाय कर ली, प्राइस 30-40 पॉइंट नीचे चला गया तो कॉल के रेट आधे हो जाएंगे। तो एक मोमेंटम पहले क्रिएट होने दीजिए बाइंग साइड का, तब हम बाइंग साइड पे ट्रेड लेंगे। अभी मोमेंटम नेगेटिव साइड पे है। अरविंदो फार्मा, देखिए अरविंदो फार्मा ने आज की जो क्लोजिंग दिखाई है वो मेरी एक, जो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा था मैंने कभी नहीं कहा, या मैंने ये कहा कि जब प्राइस मेरा ये क्रॉस नीचे की कर जाएगा सपोर्ट, हम तब शॉर्ट करेंगे। देखिए यहाँ से एक कल के दिन में एक ऊपर की तरफ डोजी बना, लेकिन मैंने कल कहा था कि बहुत अच्छा डोजी है, यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड दिख सकती है, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। डोजी तो बाइंग साइड का बना, लेकिन प्राइस आप देखिए कहाँ खुला और कहाँ जाके क्लोज हुआ। यानी जो मैंने कल आपसे कहा था कि मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, वो चीज़ बिल्कुल उल्टी हुई। और क्लोजिंग हमारी देखिए, जो मेरी नीचे की सपोर्ट थी 772 का, जो एक दिन पहले भी छुआ, आज फिर छुआ उसको, और उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी है। यानी 772 या 3 का प्राइस एक ऐसा सपोर्ट है जिसको बार बार ये होल्ड कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव साइड पे आई है। कल की इंडिकेशन गलत साबित हुई है। और हम देखिए यहाँ से अब इसने एक बेरिश क्रॉस ओवर दे दिया। आप सब जानते हैं कि बेरिश क्रॉस ओवर में प्राइस यहाँ से मोमेंटम नेगेटिव हो रहा है, पहले बुलिश था। तो अब हम अगर अपना ओपिनियन जनरेट करेंगे तो हम अपना इसमें ओपिनियन शॉर्ट साइड पे जनरेट करेंगे। आप कल के दिन के लिए स्टॉप लॉस लेके 788 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू अगर नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 10-15 मिनट वेट कीजिए, शॉर्ट कीजिए 773 के टारगेट के लिए। बाइंग हम सोचेंगे जब प्राइस 815 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। हमें बेयरिश क्रॉस ओवर मिला है तो इसलिए हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं। कल के दिन में मुझे यहाँ से जो इंडिकेशन एक दिखा था कि प्राइस नीचे से जाके बिल्कुल हाई पे क्लोज हुआ है, तो ये एक मुझे कल के दिन में इंडिकेशन अपसाइड का था, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो अब हम बात करते हैं अंबुजा। अंबुजा की देखिए क्या बढ़िया क्लोजिंग आई है आज के दिन में। जो कल हमने 203 के नीचे टारगेट टच किए थे, आज हम उसके आसपास ओपन हुए और क्लोज देखिए कहाँ जाके हुए, 210 पे। ऑलमोस्ट हाई की क्लोजिंग आई है। और ये एक मेरी अपसाइड की ट्रेंड लाइन है। जब हम इसके तोड़ के नीचे गए थे तो हम बेरिश हो गए थे। अब अगर किसी को लंबा व्यू बाइंग साइड पर लेना है तो वो 214 को क्रॉस होने दे, उसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हो गए 222 के। लेकिन किसी को कल के दिन बाइंग करनी है, अभी मोमेंटम चेंज बाइंग साइड पर नहीं हुआ, एमएसीडी से भी सिग्नल बाइंग का नहीं है, लेकिन जो कैंडल आज जनरेट हुई है, अगर किसी को उस हिसाब से बाइंग में जाना है तो कल की ओपनिंग आप जो कल के दिन के हिसाब से बैठती है वो आप प्राइस 213 से अबव निकलने दीजिए, क्योंकि आप बुल ट्रैप में फंस सकते हैं। पहले प्राइस 213 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, 214 क्रॉस हो जाए तो आप बाइंग में बैठ जाइएगा 222 के टारगेट के लिए। जब तक 214 का प्राइस क्रॉस ना हो बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बुल ट्रैप्स हो सकते हैं। तो प्राइस मैंने ऊपर की तरफ बता दिया कि आपको कहाँ पे बाइंग लेनी है, बाइंग साइड पर, क्योंकि अभी तक मैंने किसी दूसरे स्टॉक्स में बाइंग साइड पर कोई बात नहीं करी। और अगर शॉर्ट करना है तो आप प्राइस 209 का कल के दिन में नीचे ब्रेक होने दीजिए। आप 211 का स्टॉप लॉस लेके उस केस में शॉर्ट कर सकते हैं 203 के टारगेट के लिए। ये पहला स्टॉक है आज का जिसमें मैंने दोनों तरफ की बात करी है। तो अब हम बात करें, चलिए
तो दोस्तों, आपने देखा ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ डिस्कस करता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी इस वीडियो के साथ आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की चाल को एनालाइज कर सकते हैं और यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।